हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज की इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या हैं और इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है। ओके व्यूअर्स, यही देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द एम्प्रेस एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट और यहाँ पर साइन है एयर एलिमेंट कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, अर्थ एलिमेंट मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो और यहाँ पर स्पेशली जो साइन है वह है टॉरस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 10 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए ये नंबर्स लकी हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिलने जा रही है, इसलिए इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इस वक्त किसी तीसरे पर्सन को इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए शामिल करना चाहता है, उससे राय लेने के बारे में सोच रहा है, उस इंसान से गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहा है। इस वक्त इस पर्सन का मेन मकसद है कुछ अच्छी सी गाइडेंस इस पर्सन को मिले ताकि ये अपनी ये जो फाइनेंशियल कंडीशंस इस वक्त ख़राब चल रही हैं इस पर्सन की, इन्हें इम्प्रूव कर सके। तो सबसे ज़्यादा इसका ध्यान इस बात पर है क्योंकि इस बात की वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये पर्सन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से आपके इसके रिलेशनशिप के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। इस पर्सन का करियर इन दिनों काफ़ी ख़राब चल रहा है जिसकी वजह से इस पर्सन में नेगेटिविटी आती जा रही है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ बातें इस पर्सन को बोल रहे हैं तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो बातें ना कटाच बनकर इस पर्सन के दिल पर लग रही हैं। तो इस पर्सन को काफ़ी दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है इस वक्त। ये पर्सन इस वक्त काफ़ी नेगेटिव है और लगातार आपके बारे में सोच रहा है क्योंकि ये पर्सन ना आपको हर वो खुशी देना चाहता है जो इसके बस में है, बट इसके बस में इस वक्त कुछ भी नहीं है। इसे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है और जो अपॉर्चुनिटीज़ इसको मिल रही हैं उन्हें भी देख नहीं पा रहा और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये पर्सन नेगेटिव है। अपने खुद के डिसीजंस पर इस पर्सन को ना यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है, जिसके रहते इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी डिसीज़न लेंगे अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके इनके रिलेशनशिप के लिए, तो वो गलत ही साबित होंगे क्योंकि पास्ट में इस पर्सन का जो एक्सपीरियंस है ना वो सही नहीं रहा। ज़्यादातर रिलेशनशिप में इस पर्सन ने जस्टिस नहीं किया होगा जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी निराश और हताश और परेशान सा है, जिसके बारे में इस पर्सन की जो थिंकिंग है ना वो नेगेटिव बन गई है। ये पर्सन करना बहुत कुछ चाहता है बट कर नहीं पा रहा, तो यहाँ पर इस पर्सन को किसी की गाइडेंस चाहिए इस वक्त और हो सकता है ये इस वक्त ले रहे हैं किसी से गाइडेंस। और यहाँ पर जो भी गाइडेंस इस पर्सन को मिल रही है वो यही है कि आपके इसके रिलेशनशिप को ये किसी आउटसाइडर की तरह ना देख करके, अपना मान करके इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। आपसे कुछ अगर इस पर्सन को एक्सपेक्टेशंस हैं तो खुलकर बात करें और आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में खुलकर बात करें। इस पर्सन की अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो ये आपको बताएं और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। अगर आप इस पर्सन के अपने हैं तो उसे समझेंगे। तो यहाँ पर गाइडेंस तो इस पर्सन को यही मिल रही है, बट ये पर्सन ना आपसे शायद अपनी हर बात शेयर नहीं करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप इसे अच्छे से अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं और अगर ये बात कोई बोलेंगे ना तो आप उसे समझेंगे नहीं, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप से। बट प्रॉब्लम्स कितनी भी क्यों ना हो ये पर्सन सोल्यूशन चाहता है, बट हाँ अपने दिल और दिमाग पर इस पर्सन को पूरी तरह से भरोसा नहीं है, अपनी फीलिंग्स पर इस पर्सन को भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से ये कोई भी बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहा और छुपाने की लगातार कोशिशें कर रहा है ये पर्सन। पर ये जो कुछ भी छुपा रहे हैं इनका इंटेंशन गलत नहीं है। छुपाने के पीछे ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देने का सोचते हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन आपको दुख और तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने अपना दुख आपसे शेयर किया तो आप भी दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ये पर्सन अकेले ही इन प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता ये पर्सन, इसलिए ऐसा कर रहा है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और अगर इस पर्सन से आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है तो बहुत जल्द ये कमिटमेंट देंगे और सॉलिड कमिटमेंट देंगे
क्योंकि ये पर्सन ना अपने वादों का पक्का है। ये कभी भी किसी से झूठ या फिर कोई भी चीटिंग किसी भी तरह की इस पर्सन के मन में नहीं रहती है। हाँ, ये अलग बात है इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जिसे ये इम्प्रूव करने में लगे हैं, अपने करियर को बनाने में लगे हैं। जब कभी भी ये इन सारी प्रॉब्लम से निकलेंगे तभी आपको कमिटमेंट देंगे और एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे ये आपको। और इन दिनों ये पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं आपके और आपके प्यार के लिए कर रहे हैं, आपको खुशी देने के लिए कर रहे हैं, आपको दुख और तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो ये चुपचाप ही अपने करियर को बनाने में लगे हैं, इन प्रॉब्लम से डील करने में लगे हैं, आपको दुख और तकलीफ से बचाना चाहते हैं, कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहते, कोई भी बर्डन आप पर नहीं डालना चाहते। जो कुछ भी बर्डन है इसने अपने ऊपर ही ले लिया है इस पर्सन ने, और इसे इस सारी चीज़ों को फेस करते हुए काफ़ी तकलीफ़ भी हो रही है, इन प्रॉब्लम से डील करते हुए काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। उसके बावजूद ये अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहता है और अपने आप को इस रूप में देखना चाहता है, और ये आपको भी अपना यही रूप दिखाना चाहता है जहाँ पर इसके पास सब कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत हर चीज़ है, और ये आपको कमिटमेंट दे सके, आपको निराशा ना हो, आप इस पर्सन से कोई भी शिकायत ना करें। तो ये पर्सन आपकी कोई भी शिकायत को फेस नहीं कर सकता है। और ये पर्सन अगर आपको दुख और तकलीफ़ में देखता है ना, तो इस पर्सन की हालत 10 ऑफ सोर्स की जैसी हो जाती है। ये पर्सन खुद को ही दुखी और छला हुआ महसूस करता है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, अपने आप को असहाय बहुत महसूस करता है ये पर्सन। जब आप इससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते हैं ना, तो 5 ऑफ पेंटिकल की जैसी इस पर्सन की हालत हो जाती है। और उस वक्त ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इतने मजबूर असहाय क्यों हैं कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ इसको बहुत दुख देती है, तकलीफ़ देती है, और इसीलिए ये पर्सन ना इस वक्त किसी तीसरे पर्सन को अपनी मजबूरी बता रहे हैं। और ये कोई तीसरा पर्सन बहुत ही अच्छा इंसान है। इस पर्सन के जीवन में पहले भी जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनके बारे में डिस्कस किया है इस पर्सन ने उनसे, और काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली है इस पर्सन को उनसे। तो इस वक्त भी ये पर्सन उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, अपने और आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में जो भी एफर्ट्स डालने की बात होगी तो ये डालेंगे। आज इस वक्त इस पर्सन की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं तो ये उनसे बयान कर रहे हैं और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी के हर वो चैप्टर को इस पर्सन से शेयर कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए काफ़ी इमोशन से भरी हुई हैं और काफ़ी दुख और तकलीफ से गुजर रहा है इस वक्त ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।